बड़ी खबर आपको बता दें, आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को अब राहत मिल गई है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी अपडेट, आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। 31 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत दे दी गई है। 2013 रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की, 31 मार्च तक के लिए उनको अंतरिम जमानत दे दी गई। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अब राहत मिली है। 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। आप जानकारी के लिए आपको बता दें, 2013 रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब आसाराम को 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को ये बड़ी राहत मिली है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और 2013 रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को जमानत मिली है। 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है। और अधिक जानकारी के साथ निजाम कंटालिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, देखिए बड़ी खबर है इस वक्त की, आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अब राहत मिल गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को मार्च तक के लिए जमानत दी है और इस जमानत के दौरान कई शर्तें भी जो है सख्त शर्तें लागू रहेगी और उसके साथ ही ये भी एक शर्त ये भी है कि जो आसाराम है अपने फॉलोअर्स से या किसी तरह से दूसरे लोगों से मुलाकात नहीं कर सकेगा। देखिए 2013 के रेप केस में 2018 में जो जोधपुर की अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसने फैसला सुनाया था और फैसले में साफ तौर से कहा था कि जब तक जिंदा रहते, जब तक सांस रहते तक, प्राकृतिक मौत तक उनको जेल में रहना होगा आसाराम को। और उसी के तहत वो आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहा है जेल में। और इसी बीच कई बार देखिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में भी उसने 3 बार जमानत याचिकाएं दायर की, वो खारिज हो चुकी थी। लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे लगातार वो अभी कुछ समय पहले भी उसको मेडिकल ग्राउंड पे कुछ राहत मिली थी और उसमें जो अभी उसको दूसरी जगह पे, जो कि अगर कहें जोधपुर में भगत की कोठी है, वहाँ जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ उसको भर्ती किया गया और उसका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मांगी है, तो उन्हें जो आसाराम है उसे जमानत तीसरे सप्ताह तक के लिए जो है, मार्च के तीसरे सप्ताह तक के लिए जमानत दे दी है। लेकिन इसके बावजूद की जमानत है उसमें ये शर्त रहेगी कि जितने भी पुलिसकर्मी जो है हर समय उसके साथ रहेंगे और इसके साथ ही वो किसी भी फॉलोअर से मिल नहीं सकेगा। शुक्रिया निजाम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 2013 रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब आसाराम को राहत हाथ लगी है और 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत उन्हें मिली। और अब दिल्ली से खबर आपको बता दें, नए आपराधिक कानूनों को लेकर दिल्ली में बैठक। आज शाम गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक लेंगे और यूपी में तीनों कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में ये मीटिंग होगी और नए आपराधिक कानूनों को लेकर के दिल्ली में ये बड़ी बैठक। आज शाम गृह मंत्री अमित शाह ये बड़ी बैठक लेंगे और इस बैठक में यूपी में तीनों कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी और इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो आज ये दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में ये मीटिंग होगी, ये बड़ी बैठक होने वाली है और नए आपराधिक कानूनों को लेकर के दिल्ली में बैठक होगी। आज शाम गृह मंत्री अमित शाह ये बड़ी बैठक लेंगे। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग होगी और नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर के इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। तो नए आपराधिक कानूनों को लेकर के दिल्ली में आज शाम ये बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ये बड़ी बैठक लेंगे और इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। यूपी में तीनों कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर के भी समीक्षा की जाएगी।
और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का बालोतरा दौरा प्रस्तावित है। सीएम भजनलाल शर्मा का 10 जनवरी को ये दौरा प्रस्तावित है। सीएम भजनलाल शर्मा का रिफाइनरी का ये दौरा प्रस्तावित है। सीएम विजिट को लेकर के जिला प्रशासन और HRRL ने तैयारियों को शुरू कर दिया है। HRRL रिफाइनरी में निर्माण कार्य प्रोडक्शन को लेकर के समीक्षा बैठक ली जाएगी और प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये रिफाइनरी। तो सीएम भजनलाल शर्मा का रिफाइनरी का दौरा प्रस्तावित है और इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रिफाइनरी में निर्माण कार्य और प्रोडक्शन को लेकर के समीक्षा बैठक ली जाएगी। देखिए, प्रदेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है रिफाइनरी और प्रदेश सरकार अब इस पे लगातार कार्यरत है। सीएम भजनलाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित है, इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिरोही के रेवदर से अब खबर आपको बता दें, अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। पामेरा GSS पर सैकड़ों किसान जो हैं वो धरना दे रहे हैं, अघोषित बिजली को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन में बिजली का कई बार कटाव और रात में भी बिजली काट दी जाती है। इससे किसान जो हैं वो परेशान हैं और किसानों को बिजली रात में देने पर जंगली जानवरों का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए किसान जो हैं वो परेशान हैं। दिन में बिना काटे बिजली देने के लिए किसानों के जरिए मांग की जा रही है। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद मौके पर अनादरा पुलिस पहुंची और अघोषित बिजली को लेकर के किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद में मौके पर अनादरा पुलिस पहुंची और परेशान किसानों ने प्रदर्शन किया। अघोषित बिजली कटौती से जो किसान हैं वो परेशान हैं। रात के समय में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। परेशान किसानों का ये धरना प्रदर्शन इस वक्त जारी है। बाड़मेर के गुड़ामलानी में जमीनी विवाद में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना गुड़ामलानी थाना क्षेत्र के गांव भेड़ाना में हुई है। जानकारी के अनुसार दो पक्षों में जमीन विवाद पर भारी मारपीट हुई है, जिसमें एम्बुलेंस ने मौके पर सभी घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया है। इस दौरान गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। और खबर जोधपुर से है, जहां पर कुंभ मेला शुरू होने से पहले जोधपुर से आने जाने वाले साधु संतों और श्रद्धालु का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच हर बार की तरह इस बार भी बीजोलाई आश्रम परिवार की ओर से कुंभ में आने जाने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद में एम्बुलेंस को रवाना किया गया है। आपको बता दें, पिछले 28 सालों से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। कुंभ इस बार प्रयागराज में 144 वर्ष बाद आ रहा है ये अवसर। वैसे बिजोलाई बालाजी से हर कुंभ में मैं 20 वर्ष से यहाँ हूँ, बराबर हर कुंभ में जाते हैं। डॉक्टर श्याम जी जो है ये काम निष्ठा और लगन से करते हैं। दवाइयाँ इकट्ठी करते हैं, जो नहीं होती है वो मोल आती है। एम्बुलेंस होती है, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है। यहाँ कोई ट्रस्ट वस्ट नहीं है और ये सब होता है, चल रहा है, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है। सेवा जो है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और अधिकतर जो है खांसी जुकाम और सर्दी लग जाती है, तो ये काम होते हैं। जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर लगातार जनसुनवाई कर रहे हैं। आज भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने अपने आवास पर जनसुनवाई की, जिसमें काफी तादाद में लोग आए हुए थे और अपनी शिकायतें मंत्री को लोगों ने बताई, जिस पर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो जनसुनवाई में सैकड़ों लोग पहुंचे और सैकड़ों लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को मंत्री तक पहुंचाया और मंत्री से रिक्वेस्ट की कि उनकी समस्याओं पर काम किया जाए। तो जनसुनवाई में कई लोग पहुंचे और मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने जनसुनवाई की।
अब जयपुर से खबर आपको बता दें, शासन सचिवालय में राज्य उपभोक्ता परिषद की बैठक हो रही है। मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। खाद्य विभाग और पीएचईडी विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने पर चर्चा की जा रही है और बैठक में कई लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर भी चर्चा की जा रही है। लंबे समय बाद राज्य उपभोक्ता परिषद की ये बैठक हो रही है। मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और खाद्य विभाग और पीएचईडी विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए, लंबे समय के बाद राज्य उपभोक्ता परिषद की ये बैठक हो रही है और मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। बैठक में कई लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर चर्चा की जा रही है। लंबे समय से देखिए बैठक नहीं हो रही थी, इसलिए जो मामले हैं वो भी बढ़ गए हैं और उन मामलों के निस्तारण को लेकर के अब इस बैठक में चर्चा की जा रही। राज्य उपभोक्ता परिषद की बैठक जारी है। शासन सचिवालय में ये बैठक हो रही है और मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। इस बैठक में लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर चर्चा की जा रही। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक और सीओ के नेतृत्व में नाकाबंदी की गई है। सीआई की टीम ने अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा और ट्रक से 250 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार पंजाब से गुजरात ट्रक जा रहा था और भारतमाला रोड पर नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। ट्रक से शराब जो मिली है उसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके पर पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया और 5 साल बाद अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ने में पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। तो ट्रक से 250 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है और उसकी कीमत जो है वो 50 लाख रुपए बताई जा रही है। भारतमाला रोड पर नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई और बहुत लंबे समय बाद प्रशासन को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। तो ट्रक से 250 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। और अब खबर जोधपुर से है, जहां कुंभ मेले में खालिस्तानियों के जरिए हमला करने की धमकी दी गई है, जिसके बाद ऑल इंडिया एंटी टेररिज्म फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने मीडिया से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि खालिस्तानी पन्नू जैसे लोग हमारे समाज में धब्बे जैसे हैं और उनकी धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला है। राम मंदिर के समय भी खालिस्तानियों ने धमकी दी थी, लेकिन वो सिर्फ धमकी ही रह गई। एक बार मैं खालिस्तानियों को बात कह देना चाहता हूं, राम जन्मभूमि का जब निर्माण हुआ तब भी पन्नू, पाकिस्तान के चाइना के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू ने कहा था हम राम जन्मभूमि भी हमला करेंगे। उसके बाद भी कई बार धमकी दी उसने। अब ये कुंभ का मेला वो है, यहां 110 करोड़ हिंदू समाज की आस्था है, दूसरे धर्म की भी आस्था है। हजारों करोड़ तपस्वियों, मंदिरों का देश और साधु संत पहाड़ों से, नागा संत ऊपर से आ रहे हैं नीचे दर्शनों के लिए। मेरा अपने हिंदुस्तान के अपने सिख भाइयों से एक ही सवाल है कि कुंभ का मेला हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक मेला माना जाता है। जैसे हरमंदिर साहब के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रोज नमस्तक होते हैं, ये कुंभ का मेला कई वर्षों के बाद आता है। अगर पन्नू ने, खालिस्तानियों ने धमकी दी है, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से धमकी दी है, तो हिंदुस्तान के मेरे सिख समाज से आवाज नहीं उठी, चुप रहना भी गुनाह है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान आई। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर में एक बार फिर से लॉरेंस गैंग ने फिरौती मांगी है। विजयनगर कस्बे के कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है और श्री विजयनगर कॉटन फैक्ट्री में संचालन का ये काम व्यापारी करता था और व्यापारी के पुत्र के पास से धमकी भरा कॉल आया। कॉल करने वाली व्यक्ति ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य रोहित गोदारा बताया। वहीं पुलिस ने व्यापारी के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई है। तो श्री विजयनगर कस्बे में कॉटन व्यापारी को धमकी भरा कॉल आया है और लॉरेंस बिश्नोई
कि गैंग की ओर से ये कॉल आया। कॉल करने वाली व्यक्ति ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य रोहित गोदारा बताया है। पुलिस ने व्यापारी के परिवार को अब सुरक्षा मुहैया करवा दी है और व्यापारी के पुत्र के पास में ये धमकी भरा कॉल आया। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एक व्यापारी के बेटे के पास में कॉल आता है और कॉल करने वाला जो सदस्य है वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य रोहित गोदारा बताता है और कॉल करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। और इस पूरी घटना की सूचना जब व्यापारी ने पुलिस को दी तो पुलिस ने व्यापारी के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई और काटन व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य रोहित गोदारा बताया है। तो पुलिस ने व्यापारी के परिवार को अब सुरक्षा मुहैया करवा दी है। तो फिर से लॉरेंस गैंग ने फिरौती मांगी है और व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। और अधिक जानकारी के साथ पदमपुर से राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखिए एक बार फिर से लॉरेंस गैंग की तरफ से ये धमकी भरा कॉल आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये श्री गंगानगर जिले के विजयनगर कस्बे का पूरा मामला है, जहां पर कॉटन इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं उस परिवार को है ये धमकी दी गई है और 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। धमकी देने वाले ने अपना जो नाम है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा जो है रोहित गोदारा जो है बताया है, जिसको लेकर व्यापारियों ने भी आज बड़ी एक बैठक की, मीटिंग की और उसके बाद पुलिस को भी आज अवगत करवाया और उसके बाद मुकदमा है वो दर्ज करवाया गया है। अज्ञात शख्स के खिलाफ फिलहाल अभी पुलिस है वो इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच कर रही है और पुलिस ने फिलहाल जो जिस व्यापारी को जो धमकी भरा कॉल आया था उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई है। जी खुशबू। जी शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस ने व्यापारी के परिवार को अब सुरक्षा मुहैया करवा दी है और विजयनगर कस्बे से काटन व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। व्यापारी के पुत्र के पास में धमकी भरा कॉल आया और उस कॉल में 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई।